पहले दो टॉपिक्स में बेटा आपने रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट के बारे में शुरुआत की थी, जिसमें व्हाट आर रिसोर्सेज पहली चीज, दूसरा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा टाइप्स ऑफ लैंड और लैंड यूज पैटर्न। हमने अभी इन तीनों टॉपिक्स में बात कर रहे थे इससे पीछे वाले वीडियोस में। अब हम चले कि टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। जियोग्राफिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। There are 6 types of soil found in India. The first, it is called alluvial soil. The first is alluvial soil. Other is black soil. फिर red and yellow soil or lateritic soil. Then arid soil, माउंटेन और फॉरेस्ट। ये हमारी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है। इसमें अब जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं, हम इसको शॉर्ट करने के लिए, इसके डिस्क्रिप्शंस तैयार करने के लिए जो नोट्स प्रिपेयर करें, तो पहली चीज ट्राई टू फाइंड आउट इफ वी हैव टाइप्स ऑफ सॉइल। क्या हमारे पास एल्यूवियल सॉइल के टाइप्स दे रखे हैं, क्या हमारे पास ब्लैक सॉइल के टाइप्स दे रखे हैं, रेड या येलो सॉइल दे रखी है, लेटरेटिक दे रखी है, एरिड, क्या हमारे पास इसके टाइप्स दिए हैं। दूसरी चीज हम शुरू करें बेटा इसके फीचर्स पर, ठीक, इसके फीचर्स। और तीसरी चीज आप इसको यूज करेंगे लोकेशन पर। तो जब आप एल्यूवियल सॉइल कहें तो हम इसको the most fertile soil, the most fertile soil, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और अब ये है कैसे? From hilly areas during the rainy season the soil is being sedimented and deposited in plains areas. From hilly areas, the soil carries a number of nutrients or the agent of fertility. पहाड़ों से बरसात के दौरान, बरसात के कारण जो मिट्टी सेडिमेंट हो गई, बह गई और इस प्लेन एरियाज पर सेटल्ड हो गई, डिपोजिट हो गई, इसको हमने कहा एल्यूवियल सॉइल या फिर जलोढ़। क्योंकि हिली एरिया से यहां तक आने में इसके पास सारे ही अपने एजेंट्स जो न्यूट्रिशियंस प्रोवाइड कराते, जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, ये सभी चीज इस मिट्टी में पहाड़ों से बहते हुए यहाँ चले आते हैं और यहाँ पर कुछ जब जमा हो गए तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बनती है। अब हम इसके, ये तो फीचर्स में चले आए। इसके बाद अब हम इसकी बात करें बेटा तो टाइप्स ऑफ सॉइल। एल्यूवियल सॉइल हमारे पास 2 तरह की मिट्टी होती है। आप इसको सिंपली वर्ड यूज कर ले, न्यू एल्यूवियल सॉइल और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। इसको खदर कह दिया और इसको भंगर कह दिया या भंगुर कह दिया। एज पर क्लास 9th जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस ड्रेनेज सिस्टम पर एक चीज आपने पढ़ा था कि देयर आर सम रिवर्स व्हिच जनरेट मेंडर्स और ऑक्सबोलेक्स। ये रिवर कोर्स है, तो कुछ ये जो इलाके हैं ये मेंडर्स होते और या फिर ऑक्सबोलेक्स कहलाते। जनरली कोसी या दामोदर। आपके लिए एक एग्जाम्पल है
कि कैसे ये फर्टाइल सॉइल सबसे ज़्यादा नहीं है, एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती, और कैसे आप उसको न्यू और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल कहेंगे। तो मैंने आपको दो वर्ड यूज किए, एक कोसी और एक दामोदर। जो ज्योग्राफी कहती है कि दोनों ही ये नदियां हर बरसात के सीजन में अपना कोर्स बदल देती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं। इसका मतलब तो ये मानकर चलिएगा कि इस बार कोसी इस इलाके पर बही थी, तो अगली बार उसने अपना रास्ता बदल दिया है। मींस जो ये लास्ट ईयर का था आपके हिसाब से ये भंगर कहलाया, और जो इस बार का है हम आपके हिसाब से ये खदर कहलाया। कंपैरेटिवली इस ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में या भंगुर में थोड़ा सा सेडिमेंटेशन और एरिडनेस ज्यादा होगा, यहाँ पर को कम होता है। ये एल्यूवियल सॉइल का दो चीजें आई। मैंने कोसी और दामोदर का इसलिए आपके पास एग्जांपल दिया बेटा क्योंकि ओल्ड का सेंस पुरानी जो डिपोजिटेड सॉइल है और ये नई डिपोजिटेड सॉइल। कंपैरेटिवली वैसे दोनों में ही आपके पास फर्टिलिटी बराबर की है, दोनों में ही फर्टिलिटी है, लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ओल्ड का सेंस है पुराना, इट मीन्स वह एल्यूवियल सॉइल, वह जलोढ़ मिट्टी जो पिछली बार डिपोजिट हो गई थी, उसमें थोड़ा सा सैंडी नेचर बढ़ गया है, थोड़ा सा सैंडी नेचर बढ़ गया है, लेकिन इसमें सैंडी नेचर कम है। ये हमारी एल्यूवियल सॉइल है। अब बात करें कि इसकी लोकेशन, ये एल्यूवियल सॉइल भारत में कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो जब भारत में कहाँ कहाँ पाई जाएगी तो उसका सबसे आसान तरीका डिस्क्राइब करने का कि बेटा हमने पहली चीज तो आपके सामने ये रखी थी कि एल्यूवियल सॉइल पहाड़ों से बह के आई हुई मिट्टी जो प्लेन्स में जमा हो जाती है। ठीक, एल्यूवियल सॉइल वो मिट्टी जो बरसात के दौरान पहाड़ों से बहकर इस प्लेन एरियाज पर जमा हो जाती है। तो कहां कहां पाई जाएगी, अब उसका समरी मिल जाएगी आपको, नियर बाई हिल्स। अब हिल्स का हम बात कर रहे हैं बेटा, तो आपकी लोकेशन थोड़ा सा इजी हो जानी चाहिए। हम लिख लें बेटा इसको यूपी, हम लिख लें इसको बिहार, हम लिख लें इसको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न है। ठीक, इसी के साथ ही साथ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लेकिन बोर्ड इस हिसाब से, अगर अब मैंने ये सब चीज लिखा बेटा, आप यहां तक अगर चले जाते हैं, मैंने महाराष्ट्र भी लिखा है, यदि आप इसको नॉर्थ वर्ल्ड की ओर जाए, अब मैं थोड़ा सा आपको मैप की ओर भी ले चलूंगा, इसको अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की ओर जाए, ये अभी तक तो मैंने केवल साउथ इंडिया, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र शो करना था, मैं महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्टर्न की बात कर रहा हूं, इसका मीन्स ये ऊपरी पोर्शन। ठीक, अब आप इसको अगर छोटे में कहना चाहें तो ये पूरी एरिया मेरे लिए नॉर्दर्न प्लेन्स की है बेटा। ठीक, लेकिन बोर्ड में जिस समय हम बात कर रहे होते हैं लोकेशन के लिए, तो बोर्ड में आपके पास नॉर्दर्न प्लेन्स लिख के आंसर नहीं आएगा। बोर्ड में एक आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा मैप के साथ आपको लेकर चलूँ इस एल्यूवियल सॉइल को, तो जब आप इसकी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मैप भी हो, इसलिए ठीक, ये थोड़ा सा एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है कि अगर टाइप्स ऑफ सॉइल में से मैं मैप में बात करूं और मुझे एल्यूवियल सॉइल की बात करनी है, तो बेटा ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है। अब इसमें मैंने ये पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स डिस्क्राइब की, इसका मतलब आप यहां से शुरू हो जाए और इस तरह से इसको बनाते हुए असम अरुणाचल तक ये सारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया। दूसरी चीज, फिर मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लिखा है, तो ये आपका बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। लेकिन बोर्ड आपको इस चीज को हाईलाइट करने के लिए नहीं कहेगा, बोर्ड ये कहता है कि इसको डिस्क्राइब करें। सपोज करो ये मैंने एक पोर्शन तैयार किया था, तो इसमें
ये उड़ीसा का पोर्शन है। इसने इसको हाईलाइट कर दिया और कहा यहां पर को टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, बेटे ये गुजरात, महाराष्ट्र, अब ये पूरा मत मान के चलिएगा कि ये मीन्स ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है इसमें मेरी एल्यूवियल सॉइल पाई जाएगी। और ये अगर एल्यूवियल सॉइल का रीजन था तो ये उड़ीसा आ गया, तो हमें यूज करना है एल्यूवियल सॉइल। ठीक, तो हमने जो अभी इस एल्यूवियल सॉइल में तैयारी करी, हमने उसको दो चीजों में रखा। एक सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, पहली चीज। गुड फॉर अवेलेबल न्यूट्रिशंस, ठीक, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक, वैसे तो मैंने आपको गुड फॉर अवेलेबल न्यूट्रिशंस लिखा था, अब न्यूट्रिशंस में हमने NPK, DAP ये सब चीज यूज किया। ठीक, तो इसलिए ये सारी चीजें इसमें जो फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो इस एल्यूवियल सॉइल पर पाए जाएंगे। हमारी फीचर्स हो गई। हमारी टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स बेटा न्यू और ओल्ड आ गई। ठीक, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इस अब फूड ग्रेन में वो सब चीज यूज करिएगा, राइस, व्हीट और मिलेट्स, पल्सेस। ठीक, ये हमारे सारे फूड ग्रेन में आ गए। मैं यहाँ पर को ऑयल सीड और वो चीजें यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो साथ ही साथ आपके लिए कॉमर्शियल क्रॉप्स में चले आया। इसके बाद दूसरी चीज मेरे पास आती है एल्यूवियल सॉइल के बाद ब्लैक सॉइल। ठीक, इसको हम दूसरे रूप में रेगर सॉइल भी कहते हैं। आप उसको रेग्यूर कह लो, रेगर कह लो या ब्लैक सॉइल कह लो। कंपैरेटिवली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। कंपैरेटिवली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है एल्यूवियल के साथ, इसलिए इसका कलर ब्लैक होता है और सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक, इस मिट्टी में क्योंकि यहां पर को पानी, ये मिट्टी पानी ज्यादा देर तक होल्ड करेगी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पानी जब थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो वो होल्ड कर सकता है, इसलिए उसकी इस मिट्टी में शुगर केन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। स्पेशली महाराष्ट्र रीजन में हमारी ब्लैक सॉइल ज्यादा अच्छी है। ठीक, तीसरी चीज, अब हम एक कलेक्टिवली सारी ही सॉइल को कलेक्टिवली देखिए, इसमें जितनी अभी तक की बात है एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल का वेटेज ज्यादा है कंपैरेटिवली रेड और येलो सॉइल, लेटरेटिक सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल और डिजर्ट सॉइल। इसलिए अब मैं उन तीनों ही को एक साथ यूज कर लूं बेटा। ठीक, बाय द वे रेड और येलो सॉइल मीनिंग ही अपने आप में काफी है कि रेड सॉइल मीन्स इस जैसे ब्लैक सॉइल थी, इस ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक है, रेड सॉइल का कलर रेड है, येलो सॉइल का और लेटरेटिक सॉइल का कलर येलो। अब प्रश्न किया जाए कि ये रेड और येलो कलर का सेंस क्या है, तो यहां पर को कहते हैं कि जो सॉइल का कलर रेड है तो इसमें रेड होने के पीछे आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। इस मिट्टी में रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड ज्यादा है। अब आयरन ऑक्साइड क्या है, मीन्स हिंदी में हम कहते हैं लौह तत्व। मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कंपैरेटिवली एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल इसकी फर्टिलिटी कम है। ठीक, इसलिए इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहां पर को इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर ले और
फर्टिलाइजर ऐड करके इस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल का कंपैरिजन हम रेड, येलो और लेटरिटिक सॉइल से करेंगे। ये तीनों ही अगर देखा जाए तो ये डेक्कन ट्रेप्स और डेक्कन एरियाज की सॉइल है जहां पर को हार्ड रॉक अवेलेबल होती है। इसके बाद जो अगली चीज आई हमारे पास, हमने उसको बात करी बेटा एरिड सॉइल। ठीक, बचपन की क्लास में कहीं आप इस एरिड सॉइल की जब हम बात करें तो बचपन में हमने इस सॉइल का नाम बदल रखा था, हमने उसको रखा था बेटा डिजर्ट सॉइल। ठीक, इस डिजर्ट सॉइल का मीन्स सैंडी नेचर है। इस डिजर्ट सॉइल का मीन्स सैंडी नेचर है, मीन्स रेगिस्तानी मिट्टी या रेतीली मिट्टी है। तो यहां पर सबसे ज्यादा ड्राई रीजन में मिलेगी ये सॉइल, सबसे ज्यादा ड्राई रीजन में मिलेगी। अब ये कहा ये एरिड सॉइल, अब इसकी फीचर्स अगर हम ड्राई नेचर कहें, सैंडी नेचर कहें, तो यहाँ पर को हम सीधे से अगर क्रॉप्स की बात करें तो इसमें वो फसल हो सकती है जिसमें पानी की मात्रा नहीं के बराबर जरूरत हो या कम से कम पानी अवेलेबल होगा, वो सपोज हमारे पास यहाँ पर को मिलेट्स। बेटा इस मिलेट्स में 3 फसलें हमारे पास आती हैं। अभी इस चैप्टर को दोबारा से भी आगे चलेंगे। मिलेट्स में 3 फसलें आती हैं, एक है रागी, एक है ज्वार और एक है बाजरा। ये ऐसी फसलें हैं कि जहां पर पानी नहीं भी होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि अबाउट 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन की अवेलेबिलिटी जहां पर को है, हम वहां पर को मिलेट्स की फसल पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम इसमें ये भी रख लेते हैं कि ये डिजर्ट रीजन। तो अब इंडिया में डिजर्ट कहां कहां पर को है, तो हम इसको सीधे से राजस्थान कह लेते हैं जहां पर को ड्राई रीजन है या डिजर्ट एरियाज है। ठीक, ये हमारी एरिड सॉइल आई। अब अगली है बेटा फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। मैं इसको माउंटेन लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो अब फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, तो इसका एक क्लियरेंस जस्टिफिकेशन ये कह सकते हैं कि वो सॉइल जो जंगल या जो पहाड़ी इलाकों पर पाई गई है। इसके लिए आप पिछली क्लास में द ग्रेट माउंटेन की बात करें, क्लास 9th द ग्रेट माउंटेन की बात करें तो हमने माउंटेन के 3 रेंजेस दे रखे थे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका। तो जो शिवालिका रेंज है, या फिर दूसरे वर्ड कह लें, इसको आप कहते हैं बेटा फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ठीक, ये है आपके फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जहां पर को ग्रेवल्स मीन्स पत्थर और सॉइल कंबाइंड मिलती है। ठीक, इसलिए यहां पर की जो मिट्टी होगी ये फुट हिल ऑफ हिमालय, दूसरे वर्ड में हम इसको बेटा भावर भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये वो चीज जहां पर को हमारी फॉरेस्टेड लैंड सॉइल पाई जाएगी। जिस तरह से आपने एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल के लिए फूड ग्रेन्स यूज किया था, ठीक, उसी तरह से ये जो फॉरेस्टेड लैंड है, सॉइल है, ये फॉरेस्टेड सॉइल फ्रूट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। मींस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारी इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक बेटा आपके पास सॉइल और सॉइल इरोजन है, इसके लिए आप दोबारा से वेट करिए।